हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेक्शन में वी डिस्कस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी बट टू वेरिएबल में. इन दिस सेक्शन विल डिस्कस फॉर एन वेरिएबल्स. तो सपोज z एक फंक्शन है वेयर x इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स जो x1 टिल ऑल x इन कॉम्पोनेंट्स का है. ठीक है. इट इज अ C2 फंक्शन. C2 फंक्शन मीन्स इट इज ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल. ठीक है, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. इट्स अ C2 फंक्शन इन डोमेन S इन Rn. ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है. बस C2 क्या है कि वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. हमने हेसियन मैट्रिक्स पढ़ रखा है. आई होप हेसियन मैट्रिक्स याद होगा. हेसियन मैट्रिक्स इज गिवन बाय Hx इक्वल्स टू Fij डेरिवेटिव x n क्रॉस n. The order is n. n क्रॉस n. ठीक है. सो द हमने लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स भी पढ़ रखी है. अब अगर नहीं आ रहे याद तो ट्राई टू रिकॉल इट. नहीं, अगर फर्स्टली ट्राई टू रिकॉल. अगर याद नहीं आ रहे तो मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे दूंगा, बट यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल लीडिंग माइनर्स जब हम लास्ट n-k रोज और n-k कॉलम्स को हटा के जो वैल्यू आती है डी है तो लास्ट n-k रोज को डिलीट कर देते हैं एंड n-k कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं. राइट. द वैल्यू दैट विल गेट इज f11 f12 then f1k. Similarly till fk1 fk2 be fk2 fkk. So these are second order partial derivative. ठीक है. इनको हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स भी बोलते हैं. ये हमने पहले भी कर रखा है लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स वाला टॉपिक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी डेफिनेटनेस या डेफिनेटनेस ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, इनडेफिनेट फॉर्म्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में करा था हमने. ठीक है. अब क्या प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है. दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. फर्स्टली -1 की पावर डी के एक्स. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू टाइम्स -1. अगर इफ दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर k इक्वल्स टू 1 2 till n and for all x belonging to s. So this implies that the function f is strictly concave in the domain s. ठीक है. ये प्रॉपर्टी याद करनी है फर्स्ट. सेकेंड, if dkx is greater than 0 for k equals to 1 till n and for all x belonging to s, this implies f is strictly convex. f is strictly convex in s. लीडिंग प्रिंसिपल माइनस के बेसिस पे हमें स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टली कॉन्केव और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हम बता सकते हैं. ठीक है. जैसे केस डिस्कस करते हैं. n इक्वल्स टू 2. n इक्वल्स टू 2 मतलब d1x आएगा, एक d2x आएगा. अगर
अगर हम बात करें कॉनकेव फंक्शन की, तो d1x की वैल्यू है प्रिंसिपल लीडिंग माइनर, d2x हो जाएगा f11x, f12, f21, f22, ठीक है। तो ये कॉनकेव, स्ट्रिक्टली कॉनकेव कब होगा? व्हेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब ये टर्म नेगेटिव होगी बट ये इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा, तभी ये वाली कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। नाउ वी हैव डन फॉर दिस। अब हम थोड़ा इसको जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं कि जनरलाइज फॉर्म कैसे लिखेंगे। जैसे हमने स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कॉनकेव कर दिया, बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स में वी नीड टू कंसीडर ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स, not just the leading principal minors but all the principal minors, ठीक है। ऑल द एक अगर एक प्रिंसिपल माइनर है, देखो प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ऑर्डर आर मतलब उसको ऑर्डर आर इन एच एक्स, ऑर्डर आर का मतलब क्या है कि उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, एंड हम इसको फाइंड कैसे कर रहे हैं? एन माइनस आर कॉलम्स को हटा दिया, एन माइनस आर रोज को डिलीट कर दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल लीडिंग माइनस होते कि लास्ट के एन माइनस रो कॉलम्स एंड लास्ट के एन माइनस आर रोज, एंड प्रिंसिपल माइनर होते हैं 216205। इसका ऑर्डर वन प्रिंसिपल लीडिंग माइनर होगा, सिर्फ वन, फिर प्रिंसिपल लीडिंग माइनर होगा ये, फिर देन द होल, बट सिर्फ प्रिंसिपल माइनर तो ये भी है, ऑर्डर वन का ये भी है, ये भी है, ये भी है, टू का ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे, ठीक है। तो सारे लीडिंग माइनर्स को हमें देखना पड़ता है इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स स्ट्रिक्टली कॉन्केव पता चल गया। अब सिमिलरली वही, अगर एफ एक्स फंक्शन है विच इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल और इट कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स एन, कॉन्वेक्स सेट में डिफाइन है, बिलोंगिंग टू सेट इन आर एन, देन एफ इज कॉन्केव इन एस। हमने ये डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस केस में दिस लीड्स टू दिस, तो नेसेसरी कंडीशन थी, इसमें डबल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन कि फॉर ऑल द माइनर्स, all principal leading in all the principal minors and all x belongings to the domain, this minus 1 to the power r, the sign of the principal minor is greater than equals to 0 for r equals to 1 2 till n। देखो एक ये प्रिंसिपल माइनर्स की बात हो रही है, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो, इसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड, एफ इज कॉन्वेक्स इन एस, डबल इम्प्लाइज सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स एंड all x belongings to S, change in the value of the principal minor is greater than equals to 0 for
आर इक्वल्स टू 1 2 टिल n। सिमिलरली इसमें भी ग्रेटर दैन इक्वल टू पे फोकस हुआ है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 17.12 नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। कैसे स्टार्ट होगा? सपोज सेम सपोजिशन कि हमारा एक फंक्शन है इज अ C2 फंक्शन, मतलब दो बार कॉन्टीन्यूसली ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन अ सेट S जो किसमें है Rn में, एंड लेट x नॉट बी एन स्टेशनरी पॉइंट। x नॉट बी एन इंटीरियर स्टेशनरी पॉइंट, बी एन इंटीरियर स्टेशनरी पॉइंट इन S। दैट इज स्टेशनरी पॉइंट है तो मतलब सारे i के डेरिवेटिव पे इट शुड बी 0 एज i मूव्स फ्रॉम 1 to n, राइट। नाउ लेट dk x naught, so x naught is dk is the principal लीडिंग माइनर, ठीक है। तो हमें पता है कैसे डिफाइन होता है ये, एंड लेट दिस इज द प्रिंसिपल माइनर। डिफरेंस पता है हम दोनों को, दिस इज प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर r। डी के मतलब n माइनस के रोज एंड n माइनस के कॉलम्स को हटा दिया। तो इसके अगर ये है हमें पता, तो फर्स्ट इज x नॉट लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज अगर x नॉट मैक्सिमम लोकल पॉइंट है तो -1 to the power r x नॉट is always greater than equals to 0 for all principal minors। सारे प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर, सारे प्रिंसिपल माइनर्स पे देखना है, एक पे नहीं, ठीक है। सिमिलरली बी बता रहे हैं इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू डी के एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0 फॉर k इक्वल्स टू 1 2 till n, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट जो है इट्स अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट। देखो वो ये ए में देखो, अगर वो पता है कि एक्स नॉट लोकल मैक्सिमम पॉइंट है तो ये सारी कंडीशन सारे प्रिंसिपल माइनस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब -1 to the power r टाइम्स द प्रिंसिपल माइनस। बट ये एक पावरफुल रिजल्ट है, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो सारे पॉजिटिव है तो एक्स नॉट हमें पता है कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट बन गया। सिमिलरली सी एक्स नॉट लोकल minimum point, so this implies ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए प्रिंसिपल लीडिंग माइनर फॉर ऑल प्रिंसिपल माइनर्स, ठीक है। एक बार फिर से दिस इज प्रिंसिपल लीडिंग माइनर, दीज आर प्रिंसिपल माइनर्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस वुड बी अ सबसेट ऑफ दिस, ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर
r equals to 1 till n. The last property is dk x naught is greater than 0. अगर ये है for all k equals to 1 till n, this implies x naught है local minimum point. ओके इसको नोट करना है, नोट कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड बी एंड डी आर मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम कम कैलकुलेशन से वी कैन इन्फर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द सैडल पॉइंट टेस्ट. सैडल पॉइंट टेस्ट क्या कह रहे हैं कि इफ जो लीडिंग प्रिंसिपल लीडिंग माइनर है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नाइदर द, जो ये डिटर्मिनेंट कंडीशन हमने निकाल रखी है बी एंड डी में, ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो नाइदर द डिटर्मिनेंट कंडीशंस इन बी नॉर इन डी of this theorem are satisfied, nor in D are satisfied, then तो बेसिकली अगर जो हमारा प्रिंसिपल लीडिंग माइनर की वैल्यू 0 नहीं आ रही बट बी और डी वाला भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, देन जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकला है एक्स नॉट ऑफ एफ में इज़ अ सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट मतलब ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बट वो स्टेशनरी पॉइंट है, बट इट इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इट इज़ नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम. तो अगर प्रिंसिपल लीडिंग माइनर की वैल्यू 0 नहीं है एंड बी और सी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि जो हमारा जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकला है वो मैक्सिमम नहीं बता रहा, मिनिमम नहीं बता रहा, बट इट इज़ शोइंग अ सैडल पॉइंट. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड. 17.22. तो एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 3xz प्लस y क्यूब प्लस 3yz प्लस z क्यूब. स्टेशनरी पॉइंट्स बता रखे हैं 2, -2 -2 -2 एंड 0 0 0. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब हमें फाइंड क्या करना है, जो ये प्रिंसिपल लीडिंग माइनर और माइनर्स निकालने थे हमें, ये हमें निकालने हैं हेसियन मैट्रिक्स के. ठीक है, तो द हेसियन मैट्रिक्स 3 वेरिएबल्स है. तो द हेसियन मैट्रिक्स वुड बी डिफाइंड एज F11 F12 F13 F21 एंड ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बिकॉज ऑफ यंग्स थ्योरम 2 3. तो कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम बच जाएगा. 3 2 F33. ठीक है, हमें क्या करना है, हेसियन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करती है. देन वी विल फाइंड इस स्टेशनरी पॉइंट पे D1 D2 D3, फिर दूसरे स्टेशनरी पॉइंट पे D1 D2 D3 सेम, एंड फिर चेक करेंगे कि वेदर दीज कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड और नॉट. तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. ठीक है, गिव यू 5 minutes टू सॉल्व दिस.
Okay, so f1 dash would be, I'm writing here, 3x square plus 3y plus 3z. So f11 would be 6x. f12, this would be 3. f13, this would be 3 as well. So this would be 3, this would be 3 as well, because of Young's theorem. Now f2 dash, this is 3x plus 3y square plus 3z. f22, 6y. And f23, 3. So this would be 3 as well. f3 dash with respect to z, this would be 3x plus 3y plus 3z square. f3 double dash is 6z. So we have the Hessian matrix as 6x 3 3 3 6y 3 3 3 6z. Right. Now at -2, ठीक है, विल चेक एट -2 -2 -2, दो स्टेशनरी पॉइंट्स थे. So in this case the Hessian matrix would be, okay, d1 would be, d1 तो ये वैल्यू है, d2 is this value and d3 is determinant of the whole thing. तो d1 हो जाएगा 6 into -2 which is -12. d2 would be -12 3 3 -12 which is 144 minus 9, which is something positive, which is 135, which is still positive. And d3 is the determinant of the whole thing, which is -12 3 3 3 -12 3 3 3 -12. ठीक है, so I'll ask you to find this out, and just we would be focusing on the sign of this. Okay, if you'll see, this sign is coming out to be negative. So what we have is d1 is less than 0, d2 is greater than 0, and d3 is less than 0. So we'll see which condition is being satisfied. So if you'll see, -1 to the power k dk is strictly greater than 0, this b part. -1 to the power k dk at x naught, this is coming out to be 0 for all k, for k equals to 1 2 3, क्योंकि minus of this would be positive, this is already positive, -1 into -12, this is d1, this is coming out to be greater than 0 12. d2 is, d2 से कैसे चेक करेंगे हम, -1 to the power 2 into d2. So since this is positive, d2 is positive, this is also positive, and d3 is -1 to the power 3 into d3. This was negative, this is negative, so this is positive. So in this case we will come to the conclusion that with the help of the leading principal minors, we have come to the conclusion that at -2 -2 -2 we have a local maximum point. Okay, similarly at, now we need to check at 0 0 0. The Hessian matrix was 6x 3 3 3 6y 3 3 3 6z. So this becomes, so it becomes 0 3 3 and this would be 3 3 0 3 3 0. So d1 is
0, D2 is 0 0 3 3, and D3 is okay the determinant of the entire matrix. So you will see this is 0, D1 is 0, D2 is -9, and D3 3 into 9 minus 3 into 9, ठीक है, minus 3 into -9 plus 3 into 9 which is 54. ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई हो रही है. -1 k to the power dk इज नॉट थ्रू आउट पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रहा है. अब -1 k की पावर dk स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं. फर्स्ट केस में तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ ही नहीं रहा, तो देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन, क्योंकि लोकल मिनिमा भी नहीं है, लोकल मैक्सिमा भी नहीं किया है. सो अकॉर्डिंग टू द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, according to leading principal minors, we have come to the conclusion that 0 0 0, the stationary point 0 0 0 is a saddle point. Okay, now I'll give you just small theorems. इनके proof नहीं आएंगे. This is what I feel, इनके proof आने के chances are very low, तो ये मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि you would have less time. ठीक है, सपोज z एक फंक्शन है f(x) का विच इज़ ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल, डिफाइंड है ओपन कॉन्वेक्स सेट में इन Rn. hx हमें पता है इज़ द हेसियन मैट्रिक्स, तो f इज़ कॉन्केव. ठीक है, ये एटलीस्ट अगर प्रूफ्स नहीं आ रहे बट ये याद करना या समझना पड़ेगा. h कॉन्केव तब है व्हेन the Hessian matrix is negative semi-definite. Negative semi-definite मतलब जो quadratic form होती है, it is less than equals to 0 for all x belongings to S. B case, f is convex if hx is positive semi-definite. For all x belongings to S. Similarly, ठीक है, कॉन्केव कब है जब वो नेगेटिव पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की फॉर्म क्या होती थी, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव सेमी डेफिनेट की लेस देन इक्वल्स टू. बस इसमें ये समझ लो. एंड थ्योरम 17.14, सेम z इक्वल्स टू f(x) फंक्शन है. C2 फंक्शन मतलब ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल ओपन सेट, ओपन कॉन्वेक्स सेट में डिफाइन है S इन Rn. hx हेसियन मैट्रिक्स है अगर f का, देन व्हाट वी हैव इज फर्स्ट थिंग f इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव. स्ट्रिक्टली कॉन्केव इफ, देखो ये डबल इफ नहीं है तो दिस मीन्स इम्प्लीकेशन चल रहा है. ठीक है, f स्ट्रिक्टली कॉन्केव होगा अगर hx इज नेगेटिव डेफिनेट. तो मतलब अगर hx नेगेटिव डेफिनेट है, hx इज नेगेटिव डेफिनेट मतलब थ्रू आउट वैल्यूज नेगेटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू S. ठीक है, सिमिलरली f is strictly convex if hx is positive definite. For all x belongings to S. ठीक है,
स्ट्रिक्टली कॉनकेव में नेगेटिव डेफिनेट, सिर्फ कॉनकेव में नेगेटिव सेमी डेफिनेट, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में पॉजिटिव डेफिनेट, सिर्फ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। एंड हमने आइगन वैल्यू से भी पढ़ रखा था कि अगर ऑल लैम्डा आइज आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। और ये केसेस पढ़े हमने, लैम्डा आई लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, and lambda is strictly less than 0, negative definite. And अगर we have at least one lambda changing values, lambda I greater than 0 but lambda j less than 0, we have a indefinite form. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इससे लिंक करके देखते हैं चीज़। अगर लैम्डा आई, और लैम्डा आई क्या थी हमारी आइगन वैल्यूज़, अगर लैम्डा आई ऑल पॉजिटिव, ठीक है, स्ट्रिक्टली सारी लैम्डा इज पॉजिटिव आ रही है तो हमारी फॉर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव डेफिनेट। तो हमारा एच एक्स जो हमारा हेसियन मैट्रिक्स था वो पॉजिटिव डेफिनेट आ रहा है, विच मीन्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ओके, सिमिलरली नेगेटिव डेफिनेट आ रही है तो मतलब द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। स्ट्रिक्टली कॉनकेव अगर वो नेगेटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आ रही है तो मतलब फंक्शन इज कॉन्वेक्स। नेगेटिव सेमी डेफिनेट आ रही है तो फंक्शन इज कॉनकेव। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। एंड विद दिस वी हैव डन 17.9। इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक बचे हैं 17.10 एंड देन our course would be completed and we'll move to past years. Okay, thank you.